हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। इन्फो मैग्नेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपके पास जितने भी चाइनीज़ फ़ोन हैं वो सबको फेंक दो, ऐसा कहना एक बाल्टिक देश लिथुआनिया का। लिथुआनिया की सरकार ने वहाँ के नागरिकों के लिए ऐसी एडवाइस जारी की है। ये एक बहुत ही बड़ा मूव है और हम किसी दूसरे देश से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो या भारत ही क्यों ना हो। अब हम न्यूज़ आर्टिकल्स की तरफ बढ़ते हैं जहां पर इसके बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं ये राइटर्स के बारे में। लिथुआनिया सेज थ्रो अवे चाइनीज़ फ़ोन ड्यू टू सेंसरशिप कंसर्न। उसके बाद हम इंडिया का ही एक न्यूज़ आउटलेट है, इंडिया टुडे। थ्रो अवे चाइनीज़ फ़ोन, लिथुआनिया टेल्स सिटीजन आफ्टर फाइंडिंग एविडेंस ऑफ बिल्ट इन सेंसरशिप टूल। इसके बाद हम BBC न्यूज़ पर आ जाते हैं। लिथुआनिया अर्ज पीपल टू थ्रो अवे चाइनीज़ फ़ोन। और इसके बाद हम CTAM पर, लिथुआनिया टेल्स सिटीजन टू गेट राइड ऑफ चाइनीज़ फ़ोन एज फास्ट एज पॉसिबल। और ये द वीक का भी आर्टिकल आया है, पॉलिटिको का भी है इसी के रिगार्डिंग, यूरो न्यूज़ नेक्स्ट का भी है। थ्रो अवे योर चाइनीज़ फ़ोन सेज लिथुआनिया आफ्टर न्यू रिपोर्ट रिवील्स बिल्ट इन सेंसरशिप टेक। अगर आप देखोगे तो लिथुआनिया की आबादी सिर्फ 28 लाख है और इसकी मिलिट्री भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी दूसरे देशों की है। मैं आपको स्लाइड में दिखा देता हूँ। देखिए ये रहा लिथुआनिया की पॉपुलेशन का चार्ट। इसकी पॉपुलेशन कुल 27,90,000 है 2019 के अकॉर्डिंग। तो रफली आप कह सकते हैं इसकी 28 लाख की आबादी है। और इसकी मिलिट्री स्टैंड भी दुनिया के 140 देशों में सिर्फ 85 नंबर की आती है। तो इतना छोटा देश होने के बाद भी लिथुआनिया चाइना से पंगा ले रहा है और ये सच में एक बहुत ही बोल्ड मूव है। चलिए आज हम इसके बारे में बात करते हैं और लिथुआनिया ऐसा क्यों कर रहा है ये जानते हैं। लेकिन इससे पहले लिथुआनिया की लोकेशन देख लेते हैं। तो मैं अब आपको लिथुआनिया के मैप पर लेकर चलता हूँ कि ये दुनिया के नक्शे पर कहाँ है। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा प्यारा भारत और इसके हम नॉर्थ वेस्ट पार्ट में जाएंगे तो हम यहाँ पर बाल्टिक सी पर पहुँच जाएंगे जो यूरोप के नॉर्थ साइड में है। तो इसके आसपास आपको 3 देश मिलेंगे, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ये तीनों ही देश बाल्टिक नेशन कहलाते हैं और इसकी राजधानी है विल्नियस। 1991 में ये तीनों ही देश USSR से आज़ाद हो चुके थे क्योंकि USSR 1991 में पूरा डिसॉल्व हो चुका था, तो इन तीनों को आज़ादी मिल गई थी। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हुआ। देखिए ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो किसी पॉलिटिशियन ने नहीं दिया जो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ऐसा कहे। ये बात बोली है लिथुआनिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यह कहा है अगर आप चाइनीज़ फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उसे फेंक दो क्योंकि ये आपकी प्राइवेसी और फ्रीडम के लिए ख़तरा है। एक रिपोर्ट आई है जिसे नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर ने पब्लिश किया है जिसमें ये कहा है कि 5G टेस्टिंग के दौरान Xiaomi के फ्लैगशिप Mi 20 5G में एक ऐसा सॉफ्टवेयर पाया गया जो बहुत सारे वर्ड्स को ब्लॉक कर सकता है, जैसे फ्री तिब्बत, लॉन्ग लिव चाइना, इंडिपेंडेंस, डेमोक्रेसी मूवमेंट आदि, जिसमें अगर वो पर्सन ये वर्ड्स को सर्च करे तो सर्च रिजल्ट ही ना आए। देखिए ये है Mi का 10T 5G फ़ोन जिसमें ये वल्नरेबिलिटी पाई गई है। चाइना का कहना है कि वो यूज़र की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है और उसे ऐसा कोई भी वर्ड्स ब्लॉक नहीं किया है। लेकिन लिथुआनिया ने बोला है कि उसने ऐसा सॉफ्टवेयर डिटेक्ट किया है जो ये वर्ड्स ब्लॉक कर देता है और ये सिर्फ लिथुआनिया ही नहीं बाकी सभी देशों के लोगों का डेटा चोरी करते हैं और अपने सिंगापुर के सर्वर पर स्टोर करते हैं। इसलिए लिथुआनिया की सरकार वहाँ के नागरिकों को चाइनीज़ फ़ोन को फेंकने और इस्तेमाल ना करने की एडवाइस जारी कर रही है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसका यकीन करें। मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो मैं खुद चाइनीज़ फ़ोन यूज़ नहीं करता हूँ। लेकिन चाइना और लिथुआनिया के बीच तकरार पहले से ही चल रही है जिसका सेंटर पॉइंट ताइवान है। चाइना वन चाइना पॉलिसी में यकीन रखता है जिसके अंतर्गत चाइना ताइवान का अपना ही एक प्रोविंस मानता है और इसे किसी दूसरे देश को ताइवान शब्द भी इस्तेमाल करने से मना कर देता है। अगर किसी देश को ताइवान से संबंध बनाने हैं और उसका ऑफिस खोलना है तो वहाँ उसको ताइपे लिखना होगा, लेकिन लिथुआनिया के मामले में ऐसा नहीं हुआ और उसने ताइवान लिख दिया जिससे दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ गए और चाइना ने अपने राजदूत को लिथुआनिया से वापस बुला लिया और ट्रेड भी ब्लॉक कर दिया। और अब संबंध और ज़्यादा बिगड़ चुके हैं जब लिथुआनिया ने कहा थ्रो अवे चाइनीज़ फ़ोन। अब ये फ्यूचर में देखना होगा कि वहाँ के लोग अपनी सरकार की बात मानते हैं या नहीं। तो ये है अंत इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अगर आपकी कोई राय है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेस्टीजियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।